बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन से लेकर ज़माने तक की पूरी कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले अरब के कबीलों को देखें। हर कबीले का अपना अपना धर्म था और उनके देवी देवता भी अलग अलग थे। कुछ लोग मूर्ति पूजते थे, लोग अग्नि की पूजा करते थे। यहूदियों और ईसाइयों के कबीले भी थे और वे भी धार्मिक विकृति के शिकार थे। अल्लाह को छोड़कर लोग इंसानों, पेड़ों और पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगे आम थे। महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं थे। लोगों की जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। दुनिया का इस अंधेरे दौर से निकालने वाला अल्लाह ही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल आप मक्का में 571 ईस्वी में गुरुवार के समय आए और इस दुनिया में दोस्तों भेजा गया और गुरुवार के दिन में भोर यानी फजर के समय पैदा हुए। जैसे ही आप पैदा हुए, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ ले गए, आपके लिए दुआ मांगी और अपने पोते के जन्म की खुशी में आपका नाम मोहम्मद रखा। आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों को आमंत्रित किया। लोग आपके दादा से आकर पूछते कि आपने उसका नाम मोहम्मद क्यों रखा, तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा पोता इस्लाम से प्रभावित हो और आपकी माँ सैयदना आमना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, जब पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ तो आपका खतना हो चुका था। आपकी आँखों पर भी काजल लगा हुआ था और आपका पूरा शरीर पवित्र था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे तब तुम्हारी मुट्ठियाँ बरकत वाली होती थी। बच्चे की शहादत पर पाबंदी थी, लेकिन शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठती थी और ऐसा लगता था जैसे खुदा का वह काम अपनी मनसा कबूल कर रहा हो। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में एक रिवाज था कि शहर के बुजुर्ग अपने बच्चों को दूध पिलाने और बड़ा होने के लिए गाँवों में भेजते थे, ताकि गांव की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा बहुत तंदुरुस्त हो जाए। क्योंकि दोस्त, पुराने ज़माने में गांवों का मौसम शहरों से ज़्यादा साफ और अच्छा हुआ करता था। यही वजह है कि गांव में पले बढ़े बच्चे तंदुरुस्त, मोटे और तरोताज़ा हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से लाया गया था। पास में ही एक इलाका है जहां बानी साद जनजाति रहती है और उसे वहां से ले जाकर एक दाई को सौंप दिया गया, जिसका नाम दाई हलीमा था और वह बानी साद जनजाति से थी, इसलिए उसे हलीमा सादिया भी कहा जाता था। दोस्तों, दाई हलीमा एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली, यह सोचकर कि अगर वह उन्हें 2 साल तक पालेगी तो बदले में उसे कुछ दौलत मिलेगी ताकि वह अपना जीवन अच्छे से जी सके। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा को सौंपा और दाई हलीमा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसी पल से दाई हलीमा के जीवन में रहमतों और बरकतों की बारिश होने लगी। दोस्तों,
उस समय अरबों में यह रिवाज था कि बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी 2 साल की होती थी और हर 6 महीने बाद बच्चे को उसके परिवार से मिलना होता था। इस रिवाज के अनुसार दाई हलीमा ने भी 6 महीने बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला को जन्म दिया। वह अलही से मिलने उनकी मां के साथ मक्का पहुंची। उनके साथ उनके पति हरीस और एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। बच्चा भूख के कारण रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमज़ोर थी और खाने पीने की कमी थी। हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और दूध पिलाना शुरू किया। जब उसने उसे दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े चाव से दूध पिया और जब उसने दूध पी लिया तो दाई हलीमा ने भी अपने मासूम बच्चे को खूब सारा दूध पिलाया। यह देखकर माँ परेशान हो गई कि आखिर मामला क्या है। वह यूं कि जब वह मक्का आ रही थी तो उसके पास दूध नहीं था, लेकिन जब यह बच्चा उसकी गोद में आया अल्लाह की खास रहमत आने लगी। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने पति हरीस और अपने बच्चे और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली ऊँटनी पे सवार हुई। जब वह ऊँटनी बनी 7 कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो बहुत धीरे धीरे चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब बात यह हुई कि दाई हलीमा की मादा ऊँट दाई हलीमा की सहेलियाँ आगे चल रही थी और उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि ये वही दाई हलीमा की ऊँट थी जो बहुत आलस से मक्का आई थी और अब ये वही दाई हलीमा की ऊँट थी जो बहुत धीरे धीरे मक्का आई थी। ऊँट को क्या हुआ कि वो अब बहुत तेज़ गति से चल रही थी। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियाँ कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो। क्यों, वही ऊँट है जिस पे तुम मक्का आई थी। तब यह सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि पता नहीं जब यह बच्चा मेरी गोद में आया है मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमतें और नेमतें आने लगी और इस तरह 2 साल पूरे होने वाले थे। इसका मतलब यह था कि बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी पूरी होने वाली थी। जो करार हुआ था वह पूरा होने वाला था। दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और नेमतें देखी थी, जिस वजह से उनका दिल उस बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। नूरानी बच्चे को उनके परिवार को वापस सौंप दिया जाना था, लेकिन रिवाज के मुताबिक उन्हें 2 साल बाद वापस सौंपना था। इसलिए 2 साल बाद दाई हलीमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्का के लिए रवाना हो गई। जब वो मक्का पहुंची तो हज़रत आमना कहने लगी कि आपका बच्चा बहुत ही बरकत वाला और रहमत वाला बच्चा है। जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मेरी ज़िंदगी में रहमत और बरकत का दौर शुरू हो गया है। अब इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि बच्चे को कुछ दिन मेरे पास रहने दीजिए। मैं इसे कुछ दिन और बड़ा करना चाहती हूँ। यह सुनकर हज़रत आमना ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन दाई हलीमा के बार बार कहने पर हज़रत आमना मान गई। उन्होंने जाकर कहा कि इसे कुछ दिन और अपने पास रखिए और फिर आकर मुझे दे दीजिए। इस तरह दाई हलीमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ वापस ले गई। दोनों सहेलियाँ ऐसा करती रहीं और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशहाल ज़िंदगी की दुआएं देती रहीं। जब आप 4 साल के हुए तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें
हलीमा सादिया का बेटा भी था, जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद का बेटा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक भी भाई था जिसका नाम दूधसरी था। वह सब खेल रहे थे, तभी अचानक वह जमीन पे गिर पड़ा और उसके चेहरे और शरीर का रंग पूरी तरह बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में लिखा गया है कि उस समय हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार सो रहे थे। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे मिलने आए थे। जैसे ही हज़रत जिब्राइल उनके पास आए तो उन्होंने ज़मीन पे लिटा दिया और उनका सीना चीर दिया, यानी उनका सीना चीर दिया और उनका दिल निकाल लिया। उसके बाद उनके दिल को जमजम के पानी पे रखा, उसे पवित्र जल से धोया और आपके दिल पे लगे चोट से काले धब्बे को हटाया और कहा कि आज से शैतान का हिस्सा निकाल दिया गया है। और उसके बाद उसने आपका दिल वापस आपके सीने में डाल दिया है। दोस्तों, यह देखकर आपका दिल दहल गया। उसके साथ खेल रहे बच्चे यह सोचकर परेशान हो गए कि उसे क्या हो गया, इसलिए वे दाई हलीमा के पास भागे और कहा कि किसी ने मोहम्मद को मार दिया है। यह सुनकर दाई हलीमा बहुत डर गई और चिंतित हो गई। दौड़ते दौड़ते मैं सोचने लगी कि मुझे इसे 2 साल बाद ही इसकी माँ को दे देना चाहिए था। अब मैं इसकी माँ का सामना कैसे करूँगी? यह सोचते सोचते दाई हलीमा दौड़ती हुई आपके पास पहुँची और हलीमा ने देखा कि आपके शरीर का रंग बदल गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। यह देखकर हलीमा को राहत मिली और उसने कहा कि अब मैं इसे अपने साथ नहीं रखूँगी। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुँची और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हज़रत आमना के साथ रहने लगी। उसके बाद जीवन के दिन बीतते गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 से 6 साल के बीच थी, तब आप अपनी माँ हज़रत आमना और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहने लगें। जब आप पीछे मुड़कर मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपके जीवन में घटी घटना को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको बचपन में एक बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक ऐसा और इम्तहान से गुजारा। दोस्तों, हुआ ये कि जब आप 1 महीने बाद मदीना से मक्का लौट रहे थे तो रास्ते में आपकी माँ हज़रत आमिना की तबीयत ख़राब हो गई। वो वहाँ जाकर गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबुआ नाम की एक जगह है। हज़रत आमना को वहीं दफन किया गया और इस तरह वह 6 साल की उम्र में अनाथ हो गए। आपकी हालत देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप 6 साल के भी नहीं थे और आपकी माँ का भी इंतकाल हो गया। यह देखकर बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, जरा सोचिए और देखिए कि उन बच्चों पे क्या बीतती होगी जो बचपन में अनाथ हो जाते हैं, जिनके माता पिता बचपन में ही मर जाते हैं। उसके बाद लोग ऐसे बच्चे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता। लेकिन ईश्वर आपके साथ है, अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने खुद पवित्र कुरान में कहा है कि आप जब अनाथ हो गए तो अल्लाह की मदद भी आपके साथ थी। इस वजह से आपके साथ अच्छी बात हुई और अल्लाह ने आपका साथ दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको सुख दिया। आपके उसके साथ मक्का पहुँचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चाचा थे, आपको ये हालत देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपसे बहुत प्यार करते थे
और अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बेटों और पोतों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने इस पे बैठने की इजाज़त नहीं थी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि अभी छोटे थे और खेलते हुए वहाँ आते थे और उस पे बैठते थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको बैठाते थे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का दिल आपके लिए प्यार से भरा हुआ था। वो आपकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे, आपकी हर तरह की मदद करते थे। वो आपको कभी तकलीफ़ नहीं होने देते थे। वह आपको हमेशा अपने साथ रखते थे, आपको अपने साथ घुमाने ले जाते थे और हमेशा खुश रखते थे। दोस्तों, इसी तरह दिन गुजरते गए। मुबारक, अब आप 8 साल के हो गए। लेकिन सोचिए, अल्लाह के पैगंबर ने आपको किन किन इम्तहानों से गुजारा होगा। इनमें से गुजरे हुए आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा किया। अब आपकी उम्र 8 साल 2 महीने और 10 दिन है। फिर एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी अबू तालिब को सौंप दी। अबू तालिब आपके सगे चाचा थे। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक बच्चे पे क्या गुजरती होगी जिसे बचपन में न तो माँ का साथ मिलता है और न ही पिता का। उसे तो बस दादा का सहारा मिलता है, वह भी गुजर जाते हैं। उसके बाद आपके चाचा अबू तालिब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अबू तालिब ने हर तरह से आपका साथ दिया, आपको आपके दुश्मनों और तलवारों से बचाया और अपनी आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जो भी तराशते थे, कुछ भी चाहते थे, तो आप उसे पूरा करते थे। दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते गए। जब भी अभी तालिब सफ़र पे जाते थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाते थे, क्योंकि उन दिनों सफ़र बहुत लंबा होता था। 1.5 महीने का सफ़र एक था और अबू तालिब नहीं चाहते थे कि मैं इस मासूम बच्चे को, जिसका न तो कोई बाप है और न माँ और न ही कोई दादा, किसी और की देखभाल में कैसे छोड़ दूं। उसे कष्ट सहना चाहिए। मित्रों, एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ वे देश शाम की ओर व्यापार के लिए निकले। याद रखिए, पहले अरब के लोग, ख़ास तौर पे कुरैश के लोग आयात निर्यात का धंधा करते थे। यानी वे एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह ले जाते थे और इस तरह बेचते थे। सामान खरीदते और बेचते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ देश शाम की ओर चल पड़े। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ लिया और उन्हें एक मादा ऊँट पे सवार कर दिया। अबू तालिब का यह काफिला जब देश शाम की सीमा पे पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं अपना डेरा डाला ताकि वे वहीं रात बिता सकें और अपनी थकान मिटा सकें। मित्रों, आपको बता दें कि उस ज़माने में एक साधु हुआ करते थे जो पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उस समय एक ईसाई साधु था, यानी एक ईसाई साधु जो लोगों का नेतृत्व करता था। वह कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी वह हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसे पता चला कि उसके सामने किसी ने डेरा डाला है तो वह दौड़कर उनके पास आया और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले गया और अबू तालिब से कहने लगा कि यह बच्चा पूरी दुनिया का नबी बनकर आया है।
यह सुनकर अबू तालिब हैरान हो गए। वे उनके पास आए और उनसे पूछा कि उसे कैसे पता चला और उसे किसने बताया कि यह बच्चा पूरी दुनिया का नबी बनकर आया है। तब साधु ने जवाब दिया कि जब वह इस घाटी से आया था, तब इस घाटी से ऐसा कोई पेड़ या पत्थर नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जो इस बच्चे को देखकर झुक न गया हो और पत्थर न फेंके। और पेड़ सिर्फ इन्हीं लोगों के सामने झुकता है जिन्हें अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद उस आदमी ने सोचा कि तुम इस बच्चे को शाम के देश में मत ले जाओ, क्योंकि आगे यहूदियों से ख़तरा है, वे इसे मार सकते हैं और मैं इसे इस खतरे से बचाऊंगा। मैं बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि उसके पैगंबर होने का जिक्र तौरात और इंजील में किया गया है और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मैं उसे पैगंबरी की मोहर भी पहचानता हूँ जो उसकी पीठ पर सेब की तरह है, इसलिए उसे शाम के देश मत ले जाओ। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस साधु की बातों पे यकीन होने लगा था कि वह जो कुछ भी कह रहा है वह बिल्कुल सच है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी के जरिए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को संदेश भेजा। उन्होंने उसे वापस मक्का भेज दिया, क्योंकि अबू तालिब को पता चल गया था कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। यह बच्चा ख़ास तौर पे अबू तालिब के लिए बहुत ज़रूरी था कि वह उसके पालन पोषण और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा सावधान रहे थे। वे उसके रक्षक बन गए और हर तरह से उसकी रक्षा करने लगे। उसके बाद जब वह बेशक हो गए, उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे अपना माल दिया और शाम को उसके साथ व्यापार करने के लिए भेज दिया। मैंने भी अपने एक गुलाम को नियुक्त किया। अल्लाह की कृपा से व्यापार में बहुत लाभ हुआ। हज़रत खदीजा की दासी, जिसका नाम मसीरा था, उसने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे आचरण की बहुत प्रशंसा की। यह देखकर हज़रत खदीजा का झुकाव आपकी ओर हुआ, यानी हज़रत खदीजा आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद उन्होंने खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विवाह का संदेश भेजा। दोस्तों, आपको बता दें कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरब की एक सफल व्यवसायी महिला थी और अपने व्यापार से बहुत पैसा कमाती थी। हज़रत खदीजा अपनी कमाई गरीबों, अनाथों, विधवाओं और बीमारों में बांटती थी। उन्होंने अगनियत गरीब लड़कियों की शादी का खर्चा भी उठाया और इस तरह एक बहुत ही नेक और मददगार महिला थी कि रूप उन्हें इस्लाम के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक महान योगदान दिया है। हज़रत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की खाने पीने और कपड़ों में मदद करती थी। हज़रत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी, न ही वह उसकी पूजा करती थी। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि हज़रत खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शादी करने से पहले 2 बार शादी की और उसके पहले 2 पत्नियों से भी बच्चे थे। उनका पहला निकाह हज़रत खदीजा ने अबू तालिब से किया था, जिनसे उनकी 2 बेटियां हुईं, लेकिन उसके बाद उनके पहले पति अबू हला की मृत्यु हो गई और उसके बाद हज़रत खदीजा ने अतीक इब्ने जैद से शादी की, जिसने उनकी एक बेटी हुई, लेकिन यह भी ज़्यादा दिन नहीं चली। बाद में उनका निधन हो गया और वह फिर से विधवा हो गई। उनके बाद अरब के कई बड़े राजकुमारों और सरदारों ने खदीजा से ब्याह का प्रस्ताव रखा, लेकिन हज़रत खदीजा इस पे सहमत नहीं हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ओर झुका दिया। दोस्तों, उसके बाद हज़रत खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और व्यापारिक यात्रा को देखते हुए अपनी एक खास सहेली
जिसका नाम नफीसा था, के जरिए तीसरी शादी का संदेश उनके पास भिजवाया। आपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विवाह का संदेश भिजवाया। यह सुनकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर मना कर दिया कि वह पहले अपने चाचा अबू तालिब और अपनी चाची के इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद वह इसके लिए राज़ी होंगे। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब से इस संदेश के बारे में बात की, यानी उन्हें इस संदेश के बारे में बताया। जो यह सुनकर आपके चाचा अबू तालिब बहुत खुश हुए और शादी करवाने के लिए राज़ी हो गए। उन्होंने सहमति जताते हुए आपका इजाज़त दे दी। आपके चाचा हज़रत हमजा ने खजीदा के चाचा अमर बिन हज़रत को इजाज़त दी। सऊद से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े हैसियत से बात की और उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें 20 ऊँट मेहर के तौर पे देकर उनका निकाह संपन्न किया। यानी शादी के वक्त औरत या बीबी को दी जाने वाली रकम या जो भी आपकी हैसियत में हो, उन्होंने इसे पढ़ा। दोस्तों, उसके बाद आपके चाचा अबू तालिब ने हज़रत खजीदा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह पर कुतबा पढ़ा। उसमें अल्लाह की हदें बताई गई। उसके बाद कुतुबुलिया में हुई और मेहर का जिक्र हुआ। मेहर में 20 ऊँट लिखे थे। दोस्तों, यह शाम का मुल्क है। उनके लौटने के 2 महीने बाद बात है। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल और हज़रत खजीदा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खजीदा उनकी पहली बीबी थी। उनके सारे बच्चे भी उन्हीं से हुए। हज़रत मरिया से सिर्फ हज़रत इब्राहिम पैदा हुए। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खजीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की संतान हैं। यानी आपकी संतान के नाम पहले कासिम, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्म कुलसुम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्ला है। आपके सभी बेटे बचपन में ही मर गए, लेकिन आधी बेटियां को आधी नबूवत मिली। वह ईमान लाई और हिजरत भी की और वह सभी आपकी ज़िंदगी में ही मर गई। सिर्फ हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दुनिया से चले जाने के 6 महीने बाद इस दुनिया से चली गई। हज़रत खजीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पहली पत्नी हैं। जब आप पर पहली आयत उतरी तो सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको बताया कि हज़रत खजीदा इस्लाम स्वीकार करने वाली पहला महिला थी। आपने न केवल इस्लाम के प्रसार में मदद की बल्कि आर्थिक रूप से भी योगदान दिया। सहमति मित्र पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खजीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत प्यार करती थी। हज़रत खजीदा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब 25 साल तक साथ रहे। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि खजीदा दुनिया की सबसे अच्छी महिलाओं में से एक है। अल्लाह ताला की मृत्यु के बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अक्सर याद करते थे और आपके दोस्तों को तोहफे देते थे। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी संतानें यानी आपकी 6 संतानें हज़रत खजीदा से ही हैं, सिवाय उनके 2 आपकी संतानें हैं। हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत खजीदा की मुबारक कब्र जन्नतुल मुहाल मक्का में है। जिस साल हज़रत खजीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ, आपने उस साल को गम का साल घोषित किया। मेरे दोस्तों, नबूवत के ऐलान से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर गारे हीरा की पहाड़ी पे जाते हैं।
वहाँ अल्लाह की इबादत करते यानी अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। यह सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कई दिनों तक आप इसी तरह हीरा की पहाड़ी पे गए और अल्लाह की इबादत करते रहे। एक बार अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हीरा की पहाड़ी पे अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। तभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके पास आए। वह अपने असली रूप में आपके सामने आए, यानी अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सभी फरिश्तों के सरदार हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार अपने पंख फैला ले तो वह पूरी दुनिया को पूरब से पश्चिम तक ढक सकते हैं। इसका मतलब है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पंख इतना बड़ा और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऐसे 7 पंख हैं। अब आप सोचिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े होंगे। इसके अलावा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रफ्तार इतनी तेज़ है कि पलक झपकते ही सिद्ध से ज़मीन तक उतर जाते हैं और पलक झपकते ही ज़मीन से वापस सिंध पर पहुंच जाते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का यही हाल है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी धरती को उठा सकते हैं और लूत के लोगों को उलट पुलट कर सकते हैं। इसी तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे उलट पलट दिया था। यह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के फरिश्ते हैं। दोस्तों, यही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार अपने असली रूप में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए थे। उन्होंने इकरा पढ़ा और कहा। यह सुनकर पैगंबर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसे नहीं पढ़ता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा इकरा पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर कहा मैं इसे नहीं पढ़ता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार कहा इकरा पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इसे नहीं पढ़ता। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा लिया और इस तरह से गले लगाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने दोनों हाथ हुजूर पाक की आँखों पर यानी अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ रखा और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के प्यारे नबी अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्हें कस कर दबा लिया यानी बहुत कस कर दबा लिया। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त हज़रत जिब्राइल ने मुझे इतनी ज़ोर से दबाया कि मैं लगभग मरने वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे ज़ोर से दबाया और फिर मुझे छोड़ दिया और कहा इसे अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें और पूरी दुनिया को पैदा किया है और इंसान को पैदा किया है। मिट्टी और खून को एक ढेले से पढ़ो कि तुम्हारा रब बड़ा रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया और फिर वह बहुत डर गए और हीरा पहाड़ से नीचे उतरकर अपने घर चल गए। यानी इस घटना के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे हुए हालत में अपने घर आए। उस समय उनका शरीर कांप रहा था जैसे ठंड में मनुष्य का शरीर कांपता है, अर्थात उस समय आप अत्यंत भयभीत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भयभीत होकर अपने घर आए और आपने अपने पत्नी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। अल्लाह ताला उनसे कहने लगे कि एक चादर लाओ और मुझे चादर उठा दो। हज़रत खदीजा चादर ले आई और फिर आप चादर ओढ़कर सो गए। कुछ समय बाद आपकी ओर से सपन की इच्छा कम हो गई और आप अपनी पत्नी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर ओढ़कर सो गए। उन्होंने सारी घटना खदीजा ने सुनाया, अर्थात जो कुछ भी उनके साथ घटी हीरा की पहाड़ी पे हुआ था, उन्होंने सारी घटना हज़रत खदीजा को सुनाई।
इस घटना को सुनकर हज़रत खजीदा ने कहा कि यह आप पर किया गया है, कोई शैतानी काम नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने हमेशा विधवाओं का साथ दिया है, आपने हमेशा अनाथों का साथ दिया है, आपने हमेशा असहाय लोगों की मदद की है। इसलिए अल्लाह आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकता। अल्लाह आपकी इस तरह से मदद नहीं कर सकता, वह कभी दूर नहीं जाएगा। दोस्तों, उसके बाद हज़रत खजीदा अपने चाचा जैद भाई हज़रत बराक के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इब्ने नौफ के पास गई, जो उस समय यहूदियों के बहुत बड़े विद्वान थे। दरअसल वह पहले मुशरिक थे, यानी मूर्ति पूजक थे, लेकिन वह बहुत पढ़े लिखे थे। इसलिए बाद में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने तौरात और इंजील का भी प्रसार किया, जिसका मतलब है कि वह उस समय तौरात के बहुत बड़े विद्वान थे। इसलिए हज़रत खजीदा अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर अपने चाचा जैद भाई के पास गई। पूरी घटना बयान की गई। उस समय हज़रत बराक इब्ने नौफ बुढ़ापे के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे, यानी उस समय वे देख नहीं पाते थे। जब उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाल सुना तो वह पूछने लगे कि अब तक आपने क्या देखा है। फिर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दफन हीरा की पहाड़ी पे अल्लाह की इबादत में मशगूल था। तभी अचानक मेरे सामने एक बहुत बड़ा शख्स आया और कहने लगा कि इसे पढ़ो। जब मैंने नहीं पढ़ा तो उसने मुझे गले लगाया और मुझे बहुत कसकर दबाया। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हज़रत बराक इब्ने नौफ उस समय तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे। इसलिए वह अल्लाह की आखिरी नबी के आने की सारी निशानियां से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। इसलिए यह सुनते ही उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, जो भी तुम्हारे करीब होगा वह ज़रूर बच जाएगा। तुम्हारे पास आने वाले अल्लाह का वही फरिश्ता था जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के पास आया करता था। वह फरिश्ता तुम्हारे पास आया और वह वक्त नज़दीक आ गया जबकि तुम्हारी कौम तुम्हारे शाम इलाके और तुम्हारे शहर से निकाल देगी, क्योंकि आज तक जितने भी हक के लिए आवाज़ उठाई गई है, आज तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं, उन सभी को इसी तरह से सज़ा दी गई है। क्योंकि हज़रत बराक इब्ने नौफत बलाइल और उलाइफ से बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए वह अल्लाह के आखिरी नबी के आने की सबसे बेहतरीन निशानी थे। वह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने यह सारी बातें आपको बताई। और इससे पहले उन्होंने हज़रत खजीदा से भी सुना था कि उन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली है, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप एक इंसान हैं। यह सब बताने के बाद हज़रत बराक इब्ने नौफ कहने लगे कि अगर मैं उस समय तक ज़िंदा रहा तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। उसके बाद यह सुनकर हज़रत खजीदा ने वहीं पे आपका पहला कलमा पढ़ा, यानी हज़रत खजीदा आप पर ईमान लाने वाली पहली महिला थी और दूसरी हज़रत बराक इब्ने नौफ थी जिन्होंने आपके बाद यह किया, उसकी पुष्टि की, यानी आपके बारे में बताया, यानी दूसरा कलमा पढ़ा। तो मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह हम आगे की घटना अपलोड करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सभी को अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।